हर औरत ये सोचती है कि आखिर मर्द को कौन सी औरत पसंद आती है, मर्द कैसी औरत को पसंद करता है। वो औरत जो कि नरम मिजाज हो और हर बात को आसानी से मान जाए, या फिर वो औरत जो कि एक मज़बूत दिल की मालिक हो, जो बहुत कॉन्फिडेंट हो, जो अपना हर फैसला ख़ुद करना चाहती हो। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि किस औरत को मर्द अपना हमसफ़र बनाना चाहता है। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। हर औरत के दिमाग में ये बात चल रही होती है कि आखिर मैं कैसी बनूँ कि मैं मर्द को पसंद आ जाऊँ, और इसके लिए वो ना हर मुमकिन कोशिश करती है ख़ुद को बदलने की, कि मैं इसको जो है वो पसंद आ जाऊँ बस किसी तरह से। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं दो तरह की औरतों को। एक है सॉफ्ट नरम मिजाज लड़कियाँ, और दूसरी है कॉन्फिडेंट जो कि अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करके रखती हैं। और फिर हम देखेंगे कि मर्द जो है वो इनमें से किस टाइप की औरत को पसंद करता है और वो किसको अपना शरीक हयात बनाना चाहता है, अपना हमसफ़र बनाना चाहता है, किसके साथ वो ज़िंदगी गुजारने में कंफर्टेबल महसूस करता है ख़ुद को। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्ट गर्ल की, नरम मिजाज लड़कियाँ। ये वो लड़कियाँ होती हैं जो हमेशा ही प्यार से बात करती हैं, हर किसी को जल्दी से माफ़ कर देंगी, चाहे कोई भी गलत हो, चाहे गलती उनकी अपनी ही क्यों ना हो। लेकिन वो जो है ना बात को खींचेंगी नहीं, आर्ग्यू नहीं करेंगी हर बात के ऊपर, अड़ के नहीं बैठ जाएंगी कि नहीं भाई तुमने क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया। नहीं, वो बात को ख़त्म करने की कोशिश करती हैं, जल्दी से माफ़ कर देती हैं, हर किसी को दरगुजर कर देती हैं, अपनी जो फीलिंग्स होती हैं, अपने जो इनके इमोशंस होते हैं उनको शो करती हैं, और इनकी जो फीलिंग्स होती हैं वो बिल्कुल एक खुली किताब की तरह से वो अगले बंदे के सामने रख देती हैं, कुछ भी छुपाती नहीं है, ताकि जो मर्द है वो इसको ईज़िली समझ सके। और इस तरह की लड़कियों को फिर जो मर्द है ना वो ये फ़ील करता है कि ये तो मेरी बात बहुत समझती है, इसको तो मेरी बात बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, ये तो मुझे बहुत रिस्पेक्ट देती है, तो वो समझता है कि ये घर संभाल सकती है। इस तरह की चीज़ें किसी लड़की में अगर मर्द देखता है ना तो उसको फ़ौरन से उसके दिमाग में यही ख्याल आता है कि ये घर को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है, ये मेरे घर को भी टाइम देगी, ये मुझे भी टाइम देगी, तो ये इजीली इसको कवर कर सकती है। और अगर हम इसको दूसरी तरफ से देखें, इसका सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हम इसको देखें, तो ये जो नरम मिजाज लड़कियां होती हैं ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, हर बात पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं। किसी चीज़ में उन्होंने आर्ग्यू नहीं करना होता, नो नहीं बोलना होता, बस जो कह दिया, जैसा कह दिया वैसे ही वो मान लेंगी। वो सब इसलिए करती हैं कि अगर वो बोलेंगी किसी न किसी बात पे या कुछ कहेंगी तो उनको ये खौफ होता है, उनको ये होता है कि कहीं लड़ाई ना हो जाए, तो वो लड़ाई से दूर भागती हैं, इसलिए वो हमेशा चुप कर जाती हैं। अगर इनको कोई बात बुरी लगी है जो कि इनके मिजाज के ख़िलाफ़ है तो उस पर भी वो इट्स ओके कह देती हैं, बस अच्छा चलो कोई बात नहीं, खैर है। इनफैक्ट अगर वो हर्ट भी हो जाए, उनका दिल भी टूट जाए, तो वो बस स्माइल कर देंगी, जैसे इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो सिर्फ रिलेशनशिप बचाने के लिए ये सारा कुछ कर रही होती हैं। इसी रिलेशनशिप को बचाने के लिए वो अपनी जो फीलिंग्स हैं उसको साइड पे रख देती हैं कि अच्छा चलो खैर है, रिश्ता निभा रहे हैं तो बस ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इंसान कब तक ऐसा कर सकता है? वो एक ना एक दिन तो थक जाता है ना ऐसा करने से। तो सेम एज़ इट इज़, इंसान अगर बार बार अपनी फीलिंग्स को दबाता है तो बाहर से तो वो बज़ाहिर आपको ठीक नज़र आ रहा होता है, लेकिन अंदर से वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा होता है, वो टूट रहा होता है। क्योंकि हर बंदे की एक बर्दाश्त की हद होती है, वो कितना बर्दाश्त कर सकता है, इसलिए वो टूट जाता है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो सॉफ्ट है, प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी वैल्यू क्यों भूल जाती है, वो किसी के पीछे ख़ुद को इतना ख्वार क्यों कर लेती है, वो ख़ुद की वैल्यू बिल्कुल ही ख़त्म कर देती है। और इसके ऑपोजिट अगर हम दूसरी तरफ देखें एक स्ट्रॉन्ग वुमेन को, तो वो क्या करती है कि वो अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करेगी, अपनी डिसरिस्पेक्ट को वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करती। उसको ये बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई इसकी इज़्ज़त ना करे, उसके साथ मिसबिहेव करे, वो इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती कि कोई उसके साथ मिसबिहेव करे, कोई उसके साथ गलत बोले, कोई उसको गलत बात बोले। उसको पता होता है कि उसने कहाँ पे हाँ करना है और कहाँ पे उसने नो बोलना है, क्योंकि हर चीज़ के लिए हम हमेशा हाँ तो नहीं कर सकते। वो अपनी वैल्यू बहुत अच्छे से समझती है और वो इमोशनली किसी पे डिपेंड नहीं करती। हाँ, प्यार वो ज़रूर करती है, लेकिन सेल्फ़ रिस्पेक्ट के साथ। अच्छा, अगर हम फिर मर्द को देखें ऐसी औरत के साथ,
तो जो मर्द होते हैं ना वो ऐसी औरत के साथ फिर अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो मेरी हर बात नहीं मानेगी, इसे तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, इसे तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, या ये तो मुझे चैलेंज करेगी। तो फिर मर्द जो होता है ना वो इस तरह की औरत से घबराता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये मुझे खोने से भी नहीं डरेगी, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग वुमेन होती है ना वो अपनी जो बाउंड्रीज सेट करती है तो वो हर चीज़ क्लियर करती है। तो इसलिए मर्द को इस चीज़ का भी डर होता है कि ये जो है ना मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगी, ये तो बहुत इंडिपेंडेंट है, ये तो हर बात को खुल के कर देती है और ये तो ज़रा भी बर्दाश्त नहीं करती है। तो समझ आ रही है ना आपको बात? तो मर्द जो है वो ऐसी औरत से थोड़ा सा दूर भागता है, वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है ऐसी औरत से। अच्छा, तो अब मैंने यहाँ पे आपको दोनों तरह की जो औरतें होती हैं उनके कुछ फीचर्स बता दिए हैं। सॉफ्ट गर्ल को भी हमने डिस्कस कर लिया कि वो कैसी होती है, और हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि जो कॉन्फिडेंट औरत होती है वो कैसी होती है। अच्छा, अब है फाइनल क्वेश्चन कि मर्द जो है वो आखिर फाइनली इन दोनों में से किस तरह की औरत के साथ रहना पसंद करता है, किसको वो अपना हमसफ़र बनाना पसंद करता है। तो इस पर बात कर लेते हैं। अब बहुत से जो मर्द होते हैं वो सॉफ्ट गर्ल को पसंद करते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। उसकी रीज़न क्या होती है? क्योंकि वो उनकी ईगो को हर्ट नहीं करती, हर बात पे एग्री जल्दी हो जाती है, किसी चीज़ पे उसको गुस्सा नहीं आता, या अगर आता भी है तो वो उसको बर्दाश्त करना जानती होती है, ज़िद नहीं कर रही होती सॉफ्ट गर्ल जो होती है, और अपने जो मर्द होता है उसको वो हीरो फील करवाती रहती है, और मर्द को यही बात पसंद होती है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए जो मर्द को पसंद आती है ना वो औरतें पसंद आती हैं जो उनको ग्रो करने में हेल्प करें, मर्द को गलत पे रोके या मेंटली इसके लेवल की हो, ऐसी औरत को मर्द पसंद करता है। और ये सारी क्वालिटीज़ एक स्ट्रॉन्ग वुमन में पाई जाती हैं। अगर हम अब रियल प्रॉब्लम की बात करें कि असल मसला क्या होता है, मसला ये नहीं है कि मर्द को कौन सी औरत पसंद आती है, मसला ये है कि लड़कियां खुद को चेंज क्यों कर देती हैं। लड़कियां खुद को चेंज कर देती हैं सिर्फ किसी को पसंद आने के लिए। कभी तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन जाती हैं और कभी फेक स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करती हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि मर्द को ना तो ज़्यादा नीडी और ना ही ओवर कंट्रोलिंग औरत पसंद आती है, उसको बैलेंस में रखी हुई औरत पसंद आती है, जिसमें बैलेंस हो, जो हर चीज़ को एक बराबर लेके चले, ना ही वो ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना ही बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग नज़र आए। नॉर्मल बिहेव करने वाली जो औरत होती है ना, जो नेचुरल होती है, वो पसंद आती है। आपको पता है बेस्ट और पावरफुल कॉम्बिनेशन क्या है? सॉफ्ट हार्टेड स्ट्रॉन्ग माइंड, मतलब दिल से तो वो नरम हो लेकिन डिसीजन करने में वो स्ट्रॉन्ग हो। हाँ, अगर कोई भी बात हो जाती है तो आप इसको आराम से नरमी से बात कर लें, कोई भी सिचुएशन है इसको नरमी से हैंडल कर लें, लेकिन जहाँ पे फ़ैसला करने की बारी आए तो आपको अपने स्ट्रॉन्ग माइंड से ही फ़ैसला करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप प्यार ना करें, आप प्यार ज़रूर करें, लेकिन अपनी इज़्ज़त के साथ केयर भी तो करो ना। अपनी इज़्ज़त को, सेल्फ़ रिस्पेक्ट को आप क्यों डिग्रेड करने देते हो दूसरे बंदे को? अच्छा, अब जो कंक्लूजन यहाँ पे निकलता है, जो उसका टोटली हल है, वो मैं अब आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि अगर तो कोई मर्द तुम्हें तब पसंद करता है जब तुम चुप रहो, अपनी बात ना करो, हर चीज़ मान लो, वो इट मीन्स कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता, वो तुम्हारी चुप को पसंद करता है, तुम्हारी खामोशी को वो पसंद करता है। और अगर मर्द तुमसे इनसिक्योर हो जाता है तुम्हारी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की वजह से, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग की वजह से, तुम्हारी बाउंड्रीज सेट करने की वजह से, अगर वो ख़ुद को इनसिक्योर फील करता है मर्द, तो इट मीन्स कि वो तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं है। इसलिए ये तो सोचना तुम बिल्कुल ही छोड़ दो कि मर्द को कौन सी लड़की पसंद है। सबसे पहले ये सोचो कि मुझे ख़ुद को कौन सा वर्जन पसंद है, कि मैं ख़ुद को कैसे पसंद हूँ। तुम सॉफ्ट भी हो सकती हो और उसी टाइम पे तुम स्ट्रॉन्ग भी हो सकती हो। इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप ख़ुद को कैसा बनाना चाहती हैं या कैसा बनना चाहती हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप सेलेक्ट करें। बस सबसे ज़्यादा ज़रूरी पता है क्या है? कि तुम अपनी पर्सनालिटी को नहीं छुपाओ। जो तुम्हारी ख़ुद की पर्सनालिटी है तुम उसको सामने रखो, तुम अपने आप को फेक ज़ाहिर ना करो। अगर तुम खुद ही ये काम करोगी कि जैसी तुम हो वैसी नहीं नज़र आओगी, तो फिर मर्द भी तुम्हारी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ऐसी ही लड़कियां होती हैं जो मर्दों को पसंद आती हैं और उनके दिलों पे राज करती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।
अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।